अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाना है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से कॉम्बिनेशन है, और इसको जब हम फॉर्म करेंगे तो एक शॉर्ट सर्किट का सर्किट हम बना लेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम देख लेते हैं। ये कुछ मटेरियल हैं जो कि आपको लेके आना है। ट्रांजिस्टर है BC547, BC557, ठीक है। बज़र है, बज़र आप हटा दें यहाँ से। 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है, 220 ओम के 2 रजिस्टर हैं, 100 ओम का एक रजिस्टर है, 10K का एक रजिस्टर है, 220 का। 220 मैंने यहाँ लिख दिया तो इसको 2 टाइम्स मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। तो दो आपको 200 ओम 220 ओम्स के लेके आने हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है NPN और एक लिखा हुआ है PNP। अब ये क्या चीज़ होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो NPN और PNP खास ख्याल रखें। जब भी आप BC547 लेके आएँ तो उसके लिए आप शॉपकीपर को बोलेंगे मुझे NPN ट्रांजिस्टर दे दो, ठीक है। और जब BC557 का आप बोले तो आप इसको क्या बोले कि मुझे कौन सा ट्रांजिस्टर दे रहे हैं, PNP। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एक ट्रांजिस्टर है जो कि मैं नंबर रीड करके बता देता हूँ। ये मेरे पास 557 है, ठीक है। BC557 है मेरे पास। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से कुछ। अब मुझे कौन सा चाहिए, ये PNP, ठीक है। आपने बिल्कुल उसी तरीके से लगा दिया। और इसको बताना किस तरीके से, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर को किस तरह रीड करते हैं। जो भी आपकी फ्लैट सरफेस है वो आपका अपर पोर्शन है, ठीक है। और मैं इसे दोबारा इस वीडियो में बता देता हूँ। ये पिन 1 होती है, ये पिन 2 है, ये पिन 3 है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में भी। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो जाकर दोबारा देख भी सकते हैं पिछली वाली वीडियो। तो जो पहली वाली है वो आपके पास होती है कलेक्टर, दूसरी होती है बेस और तीसरी होती है इमीटर। अब ये क्या होती है स्किप करें, ठीक है। पहली वाली है कलेक्टर, बेस, इमीटर। इसी तरीके का मैंने फॉर्मेशन बना दिया। यहाँ पे फ्लैट सरफेस आ रही है। अब चेक करना है PNP। पहली वाली जहाँ पर नेगेटिव है, जहाँ पर N लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, आपने मल्टीमीटर लेना है। आपने इसको पहले बदल पे लेके आना है, B पे लेके आना है, ठीक है। और इसको दबाना है, होल्ड एंड सेल को, ठीक है। यहाँ पे डायोड का एक सिंबल बना हुआ आ जाएगा। जैसे ही सिंबल बना हुआ आएगा अब आपको क्या करना है, अब मेरे पास 557 है तो मुझे चेक करना है कि ये PNP है या नहीं। मिडिल पे N है, N फॉर नेगेटिव। आपने यहाँ चेक करना है और जो P लिखा है वहाँ पे आपको दूसरे टर्मिनल पे लगाना। देखें यहाँ पे वैल्यू शो हो रही होगी, दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैंने जैसे लगाया यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं यहाँ पे प्लेस करके। तो आपने देखा कि जो ये वाला ट्रांजिस्टर है मैंने उसको चेक कर लिया NPN। अगर यहाँ पे PNP, सॉरी, अगर यहाँ पे लिखा हो NPN तो क्या करना होगा, BC547 ने मिडिल वाली पे आपको प्लस का रखना होगा, ये पॉजिटिव है तो आपने इसको यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड रखी है। नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव वाली वायर ली, जहाँ पे N लिखा हुआ है उसके बराबर वाली सेक्शन। तो आप देखेंगे वहाँ पे NPN क्या है। जब भी शॉप पे जाएँ तो आप शॉपकीपर से लाजमी पूछें कि ये NPN है या PNP है, ठीक है। अगर शॉपकीपर को ना पता हो तो आप मल्टीमीटर से लेकर चेक कर सकते हैं। तो आप चलते हैं फिर सर्किट डायग्राम के अंदर। सर्किट डायग्राम को बहुत ईजी है और आसान है, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रांजिस्टर है BC547। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC547 जो कि है NPN ट्रांजिस्टर, एंड ये है PNP ट्रांजिस्टर। ये मेरे पास PNP ट्रांजिस्टर आएगा, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये 3 लेग्स होती हैं ट्रांजिस्टर की, 1 2 3। किस तरह देखना है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, नंबर लिखे हुए आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी अपर साइड वाली फॉर्म है, ठीक है। तो 1 वाला है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर BC557 PNP है। आपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से फॉर्म करना है। 1 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ लगाना है, एंड ये शॉर्ट करते हुए 220 ओम्स का रजिस्टर। और यहाँ से जो एक ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर वाली जो लैग है वो आके शॉर्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या है, कॉमन हो रही है। आपको बिल्कुल सर्किट एज इट इज़ बनाना है। जो यहाँ पर रेड और ग्रीन लिखे हुए हैं और जो ये सिंबल होते हैं ये असल में होते हैं जहाँ जब भी यूँ बना हुआ आ जाए, ठीक है, एरो बना हुआ आ जाए तो ये LED को शो कर रहे होते हैं। ये LED को शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने रेड LED लगानी है, यहाँ पे आपको लगानी है ग्रीन LED, ठीक है। डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड का सिंबल ये होता है सिंपल, जिस तरह इसके अंदर भी बना हुआ आ रहा था। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं जिस तरह ये सिंबल बना हुआ है, ये डायोड का सिंबल है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन बना दूंगा तो ये LED को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। आपने सब काम कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सर्किट बनाने के बाद क्या करना है, सिंपल जो आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट कहाँ पे आएगा, यहाँ से लेकर आपने एक वायर यहाँ से निकालनी है, ठीक है। जो शॉर्ट हुआ हुआ, जो कॉम्बाइन हुआ हुआ सारा का सारा यहाँ से लेना, और ये न्यूट्रल,
जब आप रखेंगे तो आपके पास ग्रीन एलईडी ऑन होनी चाहिए। जब ग्रीन एलईडी ऑन है इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस वाले प्रॉप को न्यूट्रल के साथ मिला दूंगा तो वो क्या होगा, ये बाईपास हो जाएगा। मैं बना देता हूँ बाईपास के लिए हल्का सा। तो ये हो गया बाईपास। जैसे ही बाईपास करूँगा, शॉर्ट करूँगा तो ये एलईडी क्लोज हो जाएगी। जो रेड एलईडी है उसका पाथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे पाथ ओपन होगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ अब कहने की बात ये है कि अभी 10 किलो ओम यहाँ पे क्यों लगाया, ये ज़्यादा ओम्स का इसलिए लगाया है कि जब भी ये शॉर्ट हो तो करंट हो सारा का सारा यहाँ से बाईपास ना हो, सारा फिल्टर होते हुए यहाँ से बाईपास होते हुए जाए, ठीक है। क्योंकि करंट हमको पता है कि जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वहाँ पर आपके पास करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो सर्किट बना लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। और अब ये करना है सिंपल, मैंने सर्किट बना लिया था ऑलरेडी और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा सर्किट है वो ऑन हो गया है, ठीक है। और जो ये 1 वाली जो लैग है, जो कि मैंने एक जंपर निकाला हुआ है, वो मैंने ये वाला जंपर यहाँ से आउट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने आउट किया हुआ है, अब मैं इसको न्यूट्रल से शॉर्ट करूँगा। अब मैं न्यूट्रल की भी एक प्रॉप लगा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो मेरी रेड लाइट ऑन होगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने न्यूट्रल और पेज से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। आप इसको चाहे जितनी भी देर रखें दबा के तो आपके पास रेड एलईडी ही ऑन रहेगी, ठीक है। क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि ये बाईपास हो गया है। इन बाईपास के बाद आके आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऑन हो जाएगा और करंट यहाँ से पास नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो मेरे पास ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये कुछ सर्किट था जो कि हमने डिज़ाइन किया था। इसमें एक चीज़ और रह गई है कि मैंने आपको बताना है कि वीसीसी और ग्राउंड कहाँ लगाना है, ठीक है। वीसीसी जो ये है आपने इस पॉइंट पे लगाना है जो कि पिन नंबर 3 है BC557 की, ठीक है। अब 5 वोल्ट हम कहाँ से दें, क्योंकि 5 वोल्ट तो यूनिवर्सिटी में या जो पावर सप्लाई के अंदर ही होता है। अब जो नॉर्मल बैटरीज होती है, मैंने लिथियम सेल यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो आप ये 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 5 वोल्ट कैसे दें, तो इसका तरीका सिंपल ये है कि आप इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। जो मेरी वोल्ट है, मेरा 9 वोल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, आईसी लें। आईसी कौन सी, 7805। आपने 7805 आईसी ली, जो कि आप इस सर्किट के अंदर देख भी सकते हैं कि मैंने 7805 की एक आईसी ली हुई है। अब इसको भी रीड करने का तरीका क्या है कि 7805 क्या होगी, आईसी बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे लिखा था सामने 7805 बिल्कुल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही रीड करना है। अब जो पिन नंबर 1 है वो आपकी है VCC, पिन नंबर 2 है वो आपकी है ग्राउंड, पिन नंबर 3 है आपकी आउटपुट। अब आपको क्या करना है, आपने 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ लगानी है पिन नंबर 1 पे। मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट लिया, मैंने इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ग्राउंड लिया जो कि मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, इसको यहाँ से ग्राउंड को शॉर्ट करना है आपको। एंड देन जो आउटपुट निकला है वो आपको कहाँ लगाना है, वो आपको यहाँ लगाना है इस पॉइंट के ऊपर। तो आपकी जो डायग्राम है बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी और आपकी जो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा ठीक करके बना देता हूँ। तो देखें ये 9 वोल्ट आ रहा था जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। और आपको एक जंपर दिख रहा होगा जो कि ये आईसी आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था जो सामने वाला पिन होगी वो 1 होगी, 2 और 3। तो ये मैंने जो जंपर है वो मैंने पिन नंबर 1 पे लगाया, जैसे कि आपको आईसी में मैंने बताया था ये VCC है। सेकंड वन जो ग्रीन जो सेकंड पिन पे लगी हुई है ये मैंने शॉर्ट की हुई ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। एंड देन जो तीसरी वाली जो पिन है जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं वो मैंने लगा दिया यहाँ पे इसके आउटपुट पर कनेक्टर 3 के, ठीक है। इन्वर्टर पे मैंने लगा दिया इस BCC 557 पर। अब क्या किया है फिर मैंने यहाँ से सिंपल एक देखें यहाँ से मैंने शॉर्ट हो गया है असल में। तो करना क्या है सिंपल, आपको ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है। यहाँ से आपको पिन नंबर जो 3 थी यहाँ से पिन नंबर 1 पे आपको इसको कंबाइन करना, 1 के रजिस्टर लगाना है, इसकी बेस से 220 ओम का एक रजिस्टर लगाना है। बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्शन के थ्रू आप अपना काम करेंगे तो बिल्कुल काम हो जाएगा। दोबारा शॉर्ट करके देखते हैं। जो ये वाली जो लाइन है ये मेरी शॉर्ट है, ठीक है। मैं इसको जैसे ही मैं यहाँ पर मिलाता हूँ तो देखें कि मुझे रेड लाइट ऑन हो गई है। तो बस ये छोटा सा सर्किट था जो कि हमने बना लिया प्लेस।